लोकसभा चुनाव की रैलियों में मुसलमानों को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा कही जा रही बातों पर पीके ने कसा तंज। कहा, मुसलमानों की बात करने वाले लालू यादव 16 साल सत्ता में रहे, कभी किसी मुसलमान को गृह मंत्री या पथ निर्माण मंत्री क्यों नहीं बनाया। लालू नीतीश ने दलितों और महादलितों का शोषण कर बेवकूफ बनाया है। नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में कहा, मुसलमान याद रखें, अगर हमको खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। बिहार में 17 महीने से पदयात्रा और सर्वे करवाने के बाद समझ आया कि 3000 से अधिक आबादी वाले मुसलमानों के गांव दलितों के बाद सबसे बुरी स्थिति में क्यों हैं। प्रशांत किशोर। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में विकास का आलम यह है कि दलित के बाद सबसे गरीबी और फटियाली मुसलमानों की है। 17 महीने में हम पैदल चल रहे हैं, किसी भी मुसलमानों के गाँव में हमने ये महसूस किया है कि मुसलमानों के जो छोटे गाँव हैं वो फिर भी ठीक हैं। मुसलमानों के जो 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव हैं उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। हमने जब जानने की कोशिश की, सर्वे कराया, तो पता चला कि 3000 से ज्यादा मुसलमानों वाले गाँव को चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई बीजेपी और जेडीयू का कोई नेता जीत कर आता है तो उन्हें पता होता है कि यही वो गांव है जहां 3000 से ज़्यादा मुसलमान इस गांव में रहते हैं। यही कारण है कि एमपी हो या सांसद उस इलाके में जाता ही नहीं है। वो सुनिश्चित करता है कि आपके गांव, आपके घर, आपके बच्चों के लिए कुछ भी काम न हो। जब उस इलाके में आरजेडी जीत कर आती है तो उन्हें पता होता है कि 4 से 5000 वाले गांव के मुसलमान जाएंगे कहाँ। ये तो पक्के हैं, मजबूरी में वोट तो देंगे ही। यही कारण है कि वो बगल के गांव में काम करवाता है मगर मुसलमानों पर ध्यान नहीं देता। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जो जातीय सर्वे करवाया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके समाज को बांटकर इसका राजनीति में लाभ लिया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। इसका प्रमाण यह है कि नीतीश कुमार जातीय सर्वे करवाने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वही भागकर भाजपा में शामिल हो गए। अगर जातिगत सर्वे का राजनीतिक फायदा होता तो नीतीश कुमार भागकर भाजपा में क्यों जाते। जातिगत सर्वे में जो परिणाम आए हैं वो आपको क्या दिखाते हैं। जिन जाति समूहों के पिछड़ा और वंचित होने की बात पिछले 40 से 50 साल से कही जा रही है, उन समाज की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक विकास हुए ही नहीं है। लालू नीतीश ने तो जमीन पर पड़े कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया है। लालू नीतीश पिछड़े समाज का इतना भला चाहते हैं तो किसने उन्हें रोका था। मुसलमानों और पसमानदा समाज के लोगों को गृह मंत्रालय देने से किसने नीतीश कुमार को रोका है। नीतीश कुमार को महादलित से आने लोगों को सड़क और फाइनेंस मिनिस्टर बनाने से, अति पिछड़ा समाज के किसी नेता को जल मंत्रालय देने से। लालू प्रसाद यादव लगभग 16 साल मुख्यमंत्री रहे, किसी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, किसी को पथ निर्माण मंत्री नहीं बनाया। इन जातियों के लोगों को इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया, बेवकूफ बनाया, मगर किया कुछ नहीं। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल मुसलमान हैं। हम ये अपने अनुभव से भी बता रहे हैं। जितने दिन से हम पैदल चल रहे हैं, किसी भी मुसलमान के बड़े गांव में चले जाइए, हमने ये अनुभव किया चलते हुए। मुसलमानों के छोटे गांव तो फिर भी कुछ ठीक है, जो मुसलमानों के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उन गांवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। क्यों है ये हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि जो 3000 से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों के गांव हैं, उन गांवों को राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई भाजपा का, जदयू का जीत कराता है तो उसको मालूम है कि यही वो गांव है जहां से 3000, 4000, 5000 वोट हमारे खिलाफ पड़ा है, तो वो एमएलए, वो सांसद ये जाता ही नहीं है, सुनिश्चित करता है कि आपके गांव में आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए कुछ भी काम न हो। और जब वहां आरजेडी जीत कर आती है तो उसको भी मालूम है कि 4-5 हजार मुसलमान का वोट है, ये तो पक्के है, जाएगा कहाँ, यहाँ काम कराने का क्या फायदा है। जो पैसा आया है तो बगल का हिंदू के गांव में काम करा। जातीय सर्वे कराया गया, वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भागकर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भागकर भाजपा में क्यों जाते। इसका कोई चुनावी फायदा नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जातिगत सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत सर्वे जो बिहार में आया वो आपको क्या दिखाता है। जिन जाति समूहों के वंचित होने, पिछड़ा होने की बात पिछले 40-50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूहों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश लालू जी ने
जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई 30-32 साल से जिन जाति समूहों के नाम पर आप राजनीति किए, जिनको बल देने, आवाज देने, शिक्षा, रिजर्वेशन देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे, उनकी स्थिति तो बदली नहीं। तो इतने दिन से तो आप सबको बेवकूफ बना रहे थे और उनकी हकमारी की किसने? पूरे बिहार में 32 साल से राज कौन कर रहा है? लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो किसने इसको रोका है कि मुसलमानों को, पासमंदा समाज के लोगों को आप गृह मंत्री बना दीजिए? किसने नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को आप यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए? किसी अति पिछड़ा समाज को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए? आज तक बनाया? इन लोगों का ये वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उसमें जितने बड़े विभाग हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे, वो नीतीश कुमार रहेंगे। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय दे दो। लालू जी 15 साल 16 साल रहे, किसी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को पथ निर्माण मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। तो ये तो बेवकूफ बनाकर वोट लेने की बात है। जातिगत सर्वे के आधार पर इन लोगों ने ये दिखाया, ऊपर वाले ने इनके हाथ से ही करवा दिया कि देखो तुमने इन समाज के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, इनको बेवकूफ बनाया, इनके लिए किया कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जातिगत सर्वे के आंकड़े आने के बावजूद समाज में राजनीतिक, सामाजिक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल लोग शून्य है उससे, लोग मालूम है कि बेवकूफ